हमारी सबकी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम एक साइड से एक चीज को देखते हैं और एक साइड पकड़ लेते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा है जैसे सिक्के के एक पहलू को आपने पकड़ लिया, किसी ने हेड को पकड़ लिया, किसी ने टेल को पकड़ लिया। अब आपस में हम लड़ रहे हैं। सोचो यहां पे अभी डिबेट हो जाए कि ये कहावत सच है या झूठ है, तो क्या होगा? वो डिबेट कब तक चलेगा? एंडलेस है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि कहावत सच भी है और झूठ भी है। ऐसे ही दुनिया में हर चीज में है। ये देखने की समझ बहुत कम लोगों में होती है। इनफैक्ट दिस इज व्हाट इंटेलिजेंस इज, व्हेन यू कैन सी द कॉन्ट्रडिक्शन इन लाइफ। कि हम एक ही काम करें और उसमें पहले परफेक्ट हो जाए, तब दूसरे काम को करें। ऐसे ही हमारा माइंड सोचेगा। बट यहां पर भी एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है? आप एक ही काम क्या 24 घंटे कर सकते हो? वट एवर दैट स्किल इज दैट यू आर ट्राइंग टू मास्टर, उसको 24 घंटे नहीं कर सकते। ब्रेक चाहिए ना। क्रिएटिविटी कैसे कहते हैं? क्रिएटिविटी के लिए अब ये वही समझ सकता है जो एक्चुअल में क्रिएटिव हो। क्रिएटिविटी नीड स्पेस, बाहर भी और अंदर भी स्पेस होना चाहिए। वहां पर कुछ क्रिएटिविटी पैदा होती है। जो पहले से ही भरा पड़ा है वहां पे दिमाग नहीं काम करता है। तो यू नीड स्पेस इन बिटवीन। कुछ देर किया जब तक अंदर से आ रहा है, फिर किया, फिर ब्रेक दे दिया, फिर किया, फिर ब्रेक दे दिया। फिर ऐसा भी टाइम आता है जब कुछ दिन तक आप करते रहे, फिर उसके बाद में एक रूटीन बन गया, वो बोरिंग हो गया, फिर कुछ दिनों का ब्रेक देना होता है। ये मैं किसी भी क्रिएटिव फील्ड की बात कर रहा हूं। यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम इट। स्पेस देना होता है, फिर वापस से शुरू करना होता है। तो अब क्या करना चाहिए? पहले डांस किया, मान लो दिन में 1 घंटा 2 घंटा या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, डांस से ब्रेक लिया, करा फोटोग्राफी जिसकी अभी आपने बात करी, फिर कुछ और किया, फिर बीच में स्पेस भी दिया। जैसे मैंने कहा कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए स्पेस चाहिए। तो दिन में कुछ देर ऐसी भी है जब कुछ नहीं किया। तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। अब इसमें लाइफ में सब कुछ फिट हो सकता है और ऐसा बंदा ही लाइफ को एक्चुअल में ढंग से जी सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चन ये नहीं है कि हम ऑलराउंडर कैसे बने। ये क्वेश्चन ये है कि लाइफ में हम हर एक चीज को, हर एस्पेक्ट को बैलेंस कैसे करें। हाउ टू लिव अ बैलेंस लाइफ, जिसमें हम आइदर और में ना चलें। ये ना हो कि करियर है तो सिर्फ करियर है और रिलेशनशिप गई तेल लेने, और अगर रिलेशनशिप में पड़ गए तो काम गया तेल लेने, देवदास बन करके घूम रहे हैं। ऐसा ही नहीं होता ज्यादातर लोगों के साथ में। एक्सट्रीम में चले जाते हैं। एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और एक्सट्रीम में करने से आप उस चीज में बेटर नहीं होते हो। मेक सेंस? तो इस तरह से लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम मास्टर कर सकते हैं और फिर सब कुछ जरूरी हो जाता है। ये नहीं कि मेरे लिए ये तो जरूरी है लेकिन वो नहीं है। अब यहां पर रिलेशनशिप्स भी जरूरी हो जाती है, बहुत जरूरी हो जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस हम लोगों को आज की डेट में पता ही नहीं है। तो ना खुशी का कनेक्शन है हेल्थ से। हेल्थ का करोगे क्या? कभी पूछा है अपने आप से? हेल्दी होना है, हेल्दी होना है, दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। तो हेल्थ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। यस, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द गोल ऑफ। मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। दैट कांट बी द गोल ऑफ लाइफ। इफ यू वांट हैप्पीनेस इन लाइफ, you need good relationship in life. There is no other way. And without happiness, what is life? आपको 1000 साल की जिंदगी मिल जाए, बहुत बढ़िया फिट, और रोते रहो सुबह से रात तक, क्या करोगे? ऐसी बॉडी, ऐसी लाइफ को करोगे क्या? और दूसरी तरफ से लाइफ मिले सिर्फ 10 साल की, लेकिन अंदर एक सेटिस्फैक्शन हो, खुशी हो। तो रिलेशनशिप को छोड़ो मत। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप चल रही होगी तो वो बैकबोन हो गई आपकी। अब आप फाइनेंशियली भी जितना मर्जी ग्रो कर सकते हो, हेल्थ वाइज भी अपने आप ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो यू मस्ट हैव एन इंटीग्रेटिव अप्रोच, नॉट अ फ्रेगमेंटेड अप्रोच। इन दोनों में फर्क पता है हमको? नहीं पता। फ्रेगमेंटेड मतलब क्या? हम लाइफ के बस एक एस्पेक्ट को पकड़ लेते हैं, उसको जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और बाकी सब पीछे रह जाता है। फिर उसको बैलेंस करने के चक्कर में हम रोते रहते हैं। फिर हमारी लाइफ का एक एस्पेक्ट यहां भाग रहा होता है, एक वहां भाग रहा होता है। मतलब फाइनेंशियली तो हम बहुत सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं, हेल्थ की धज्जियां उड़ती चली जा रही है, वो पीछे छूट गया है। पैसा तो हमने कमा लिया लेकिन रिलेशनशिप का अता पता ही नहीं है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड अप्रोच, कि हमने लाइफ की जो एक फ्रेगमेंट है, ये तीनों चीजें हमने पकड़ी, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, विच इज कनेक्टेड टू रिलेशनशिप।
इसमें से किसी भी एक को हमने जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और बस वहीं पर फंस करके रह गए। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड अप्रोच। और एक होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड है, यानी जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है बस उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी और वहीं पर रुक गए। इसके लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अब ये कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बता सकता, खुद देखना पड़ेगा कि अभी जो आपकी स्टेज है लाइफ में, इस स्टेज में किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इफ यू हैव दिस इंटीग्रेटिव अप्रोच इन लाइफ, तब आप कह सकते हो कि आप ऑलराउंडर हो। और अब ये कैसे होता है? सबसे पहले इसको समझना होता है कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और उसको वहीं पे रख देना होता है, वहीं पे रुक जाना होता है। लोगों को ये नहीं पता है पहले तो कि शुरू कैसे करें। 90% लोगों का यही चैलेंज है लाइफ में। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको अगर मैं सम अप कर दूं, वो क्या है? तो पैसा कमाने के लिए ये सोच करके कि इससे लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन उसी पैसे ने लाइफ की धज्जियां उड़ा दी। अंदर से आदमी की ईगो को इतना बढ़ा दिया कि अब वो किसी के साथ बैठने के लायक ही नहीं है। तो क्या हुआ? एक फ्रेगमेंट में तो आप सक्सेसफुल हो गए, दूसरे फ्रेगमेंट में फेल हो गए। ऐसा होता है लोगों के साथ? ये नहीं होता है। थोड़ा सा पैसा आ गया और पता नहीं कहां पहुंच गए हैं अपने माइंड में, मैं तो ये हूं, मैं तो वो। अब ये बंदा किसके साथ एडजस्ट करेगा? ये किसके साथ में कंपैटिबल होगा? किसी के साथ भी नहीं। जो किसी के साथ कंपैटिबल ही नहीं होगा, उसकी क्या रिलेशनशिप होगी बाकियों के साथ? जीरो। जब रिलेशनशिप जीरो होगी तो हैप्पीनेस कहां है? और जिसकी लाइफ में खुशी नहीं है, उसकी लाइफ क्या है? मैं आपको एक्चुअल में जड़ बता रहा हूं प्रॉब्लम की, कि ये दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की लाइफ में, या ह्यूमैनिटी की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो दो लेवल पे हैं। एक ये नहीं पता है कि करें कैसे, बट वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि रुके कैसे और कहां रुके, ये नहीं पता है। जो करप्शन है उसकी जड़ यही है, इंसान को ये नहीं पता है रुकते कैसे हैं। और मतलब समझ, ये और जो है ना, ये जड़ है। आपको पता होना चाहिए ना ज्यादा ना कम। जैसे प्यास तो पानी, ना ज्यादा ना कम। भूख, खाना, ना ज्यादा ना कम। ऐसे ही पैसा, ना ज्यादा ना कम। रिलेशनशिप, ना कम ना ज्यादा। अगेन बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को नहीं समझ आता है। में हमारी सब चीजों की अपनी अपनी जगह आ गई। अगर इस तरह से हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं तो वी आर एन ऑलराउंडर, या वी आर लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।